नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी दामाद पर। आज का यह वीडियो उन सभी छोटे और छोटे भाई बहनों के लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी भी एसएससी जीडी की कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, ना उनको एसएससी जीडी के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बिल्कुल आज जीरो लेवल पर है। जिन्हें डर लगता है कि भैया मेरा मैथ्स वीक है और मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब क्या मेरा मतलब सिलेक्शन हो पाएगा 2026 में, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो मेरा यही जवाब है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो ना, तो आपके पास इतना समय है कि आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लोगे। सिलेक्शन की तो बात अलग है, बल्कि आप टॉप रैंक भी में भी शामिल हो सकते हो। मैं कोई हवा में आज बात नहीं करूंगा आपके सामने, बल्कि एक प्रॉपर आपको 1 ईयर का ब्लूप्रिंट दूंगा, जिसकी मदद से आप उसमें आपका टाइम टेबल होगा। सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और जीएस की में, ठीक है। और रिवीजन प्लान सब कुछ आपको इसमें शामिल रहेगा। बस आप वीडियो पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। अभी एक काम करिए, अपना कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जो है लाइफ बदल सकती है। ठीक, जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया वो कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी लाइफ नहीं, पूरा आपका जो कैरियर है वो पूरा कैरियर आपका बना सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए कॉपी पेन जरूर उठा लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि नंबर 1 आपको फेज 1 में क्या करना है। पहले परीक्षा को समझो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में कैसी कैसी चीजें आती हैं, ठीक है, क्या क्या आता है, एग्जाम पैटर्न उसका क्या क्या होता है। ठीक है, पहले मैं एग्जाम पैटर्न आपको समझाता हूँ। देखो, आपके पास 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट का आपके पास समय होता है और 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत टफ नहीं होता है एग्जाम। आप अगर किसी भी स्टेट लेवल की अगर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की किसी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इजिली इस एग्जाम को निकाल लोगे। ठीक है, अब मैं नंबर 1 पर आपकी बात करूंगा रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप चाहो तो उसमें 20 में 20 नंबर आप आराम से ला सकते हो। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं 40 नंबर के। ठीक है, अगर आपने रीजनिंग में थोड़ी सी पकड़ बना ली ना, तो आपको और सब्जेक्ट्स में आसानी रहेगी। जैसे जीके जीएस में भी 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। और ये जो है, जो जीके जीएस है, यही आपका गेम चेंजर होता है। आपको जीके जीएस में बिल्कुल भी ढीलापन नहीं करना है। जीके जीएस को आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका गेम चेंजर है। नंबर 3 आ जाता है आपका मैथ्स। मैथ्स में भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स का होता है, जिससे हर बच्चे को डर लगता है कि यार सर, मतलब भैया मैं मैथ्स से मुझे डर लगता है, मैथ्स की वजह से मैंने एसएससी की फील्ड से थोड़ा मैं दूर हूं। लेकिन आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप फिर इसके बाद कभी भी डरोगे नहीं। अगर आप बस पूरा ही वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इसके बाद मैथ से भी आप नहीं डरोगे, किसी भी सब्जेक्ट से नहीं डरोगे, और इसमें आप सिलेक्शन लेके जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपकी आती। हिंदी, और या तो आप हिंदी करते हो या आप इंग्लिश करते हो। 20 क्वेश्चन होते हैं, उस 40 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, आपके पास जो हिंदी और इंग्लिश है वो ऐसा आपके पास सब्जेक्ट है दोनों, उसमें आप 40 में से 40 नंबर ला सकते हो। कोई टफ नहीं होता है, इजिली। आप अगर थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ते रहते हो, जिसकी हिंदी पर कमांड है वो बच्चा हिंदी चुने। जिसकी इंग्लिश पे कमांड है वो इंग्लिश चुने, मतलब ठीक है, मतलब जिस भाषा पे जिस बच्चे का कमांड है उसी भाषा को वो प्रेफर करे और उसी पैटर्न पर वो पढ़ाई करे अपनी। ठीक है, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हिंदी के लिए ही प्रेफर करेगा और हिंदी ही उसको प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, वाहवाही के चक्कर में आप इंग्लिश पे मत जाइएगा। और जो बच्चा जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है वो इंग्लिश को चुने। ठीक है, भाषा का कोई वो नहीं है, आप हिंदी में भी उतने नंबर आपको मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। अब देखिए, अगर 2026 में आपको अपनी मनपसंद पोस्ट, ठीक है, जैसे उसमें क्या होती है, एसएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, ये पोस्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको 160 में से, मैं आपको बोल रहा हूं 160 में से 135 का टारगेट आपको रखना होगा। 135 प्लस आपको लाना ही होगा। लेकिन आप एक बिगिनर होगे, तो सोचते होगे मैं कैसे करूं। ठीक है, तो मैं आपको चलिए समझाता हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको करना है। नंबर फिर आपको क्या करना है, फेज 1 आपको समझा चुका हूं। फेज 2 में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज में आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा। नंबर 1 जैसे रीजनिंग हो गई। अब रीजनिंग में मैं आपको पहले ओवरऑल चीजें बताई, अब मैं रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सब बताता हूं। ठीक है,
रीजनिंग में वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो स्किप करिए आपने तो आपके हाथ से वैकेंसी निकल जाएगी। रीजनिंग में क्या है, सबसे आसान सब्जेक्ट है ये रीजनिंग, ठीक है, सबसे स्कोरिंग है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा। नंबर 1 आपको कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इजी होता है, आराम से आप कर लोगे। स्कोरिंग होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से थोड़ा तैयार कर रखिए, सीरीज आप तैयार रखिए, और एनालॉजी जो होती है वो आती है वो तैयार रखिए। नॉन वर्बल हो गई। मात्र इस जो रीजनिंग है इसको आपको दिन में 1 से या 2 मतलब 2 घंटे आपको मिनिमम देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। 2 घंटे आपको देना है, इससे ज्यादा कोई टाइम आपके मतलब इतना टाइम इनफ है 2 घंटे। अगर रीजनिंग आप 2 घंटे दिन भर में दे रहे हो तो बहुत है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो 10 मिनट या 15 मिनट के बीच में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा रीजनिंग का। अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 8 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 मिनट तक मैक्सिमम 10-15 मिनट में आपका रीजनिंग खत्म कर दोगे आप, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर जिसमें जो होती मैथ। अब देखो जैसे मैथ का नाम आता है वैसे बिगिनर बच्चा जो होता है वो मतलब वो डरने लगता है कि यार भैया मैं मैथ्स मतलब थोड़ी मेरी वीक है, मैथ्स के लिए मैं कैसे करूं, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके मन में। तो मैं देखो बताना चाहता हूं जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए क्या करना है आपको, पहले पहले महीने आपको जब आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट मंथ में आपको सिर्फ एक काम करना है, जो मैं बोल रहा हूं कोई आपको नहीं बोलता होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। 1 से 10 एक मतलब 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल लर्न करने। पहली बात बेसिक चीजें आपको लग रही होंगी, अरे टेबल तो भैया इजी है, कोई भी गुणा भाग नहीं, आपके जुबान पे होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक टेबल आपकी जुबान पे होने चाहिए। 1 से 30 तक लेकर आपके स्क्वायर आपके जुबान पे होने चाहिए। 1 से 30 तक लेकर आपके पास आपके माइंड में बिल्कुल क्यूब्स रटे होने चाहिए, वर्ग जिनको बोलते हो, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर, घन, जिसको हिंदी में घन बोलते हैं क्यूब को, और स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। तो ये आपको रटे होने चाहिए तीनों, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, और क्यूब्स आप चाहो तो 1 से 20 तक ही लर्न कर लो, इनफ है, ठीक है। तो ये चीज आप पहले बेसिक पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है। जब आपका ये तैयार हो जाए, अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगा। मतलब आप एक अपनी टेबल जहां पढ़ते हो आप वहां पर अपना छोटा सा प्रिंट आउट लगा लीजिए, जैसे स्क्वायर के हो गए, टेबल का हो गया और उसका क्यूब का हो गया, ठीक है। उसको रोज आप रेगुलर जब आप सोने जाते हो या पढ़ाई करने शुरू करते हो तो उसके पहले आप सुबह सुबह उठते हो, ब्रश करते हो ना, ब्रश करने के साथ आप उसको एक बार बस रिवाइज कर लो। 5-5 अगर रेगुलर आप लर्न करोगे या 2-2 लर्न करोगे तो आराम से आप लर्न कर लोगे। 15-20 दिन में आपके कवर हो जाएंगे सारी चीजें। 2-2 आप लर्न करिए, केवल 2। आज हमको 2 क्यूब लर्न करने हैं, 2 टेबल लर्न करने हैं और 2 स्क्वायर लर्न करने हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लर्न करके रखिए। फिर मैं इसमें बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कौन कौन से मैथ में आपको पढ़ने हैं, जिनकी मदद से आपका सिलेक्शन होगा। उससे बाहर आपका जाएगा नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो फर्स्ट नंबर पे आपको परसेंटेज, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। परसेंटेज टॉपिक को आप चार्ट डालो, मतलब उसको अच्छे से कर डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बताऊंगा अभी आगे, उसके बारे में बताऊंगा, पहले चैप्टर सुन लो। परसेंटेज हो गया। नंबर 2 पर हो गया आपका रेशियो, रेशियो ध्यान रखिए। नंबर 3 पर आपका होगा एवरेज, ठीक है। नंबर 4 पे आपका हो गया प्रॉफिट लॉस। यही सिर्फ जितने मैं चैप्टर बताया हूं 4 चैप्टर, बस यही 4 चैप्टर आपके मेन है मैथ्स में। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं भैया बहुत चैप्टर, यही वेटेज मेन देता है मैथ में। आप इतना करके चले जाओगे, बिगिनर की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी मैथ थोड़ी वीक है, ठीक है, जिनकी अच्छी उनकी बात ही अलग है, वो अपना कुछ भी कर लेंगे, सब करके चले जाएंगे। लेकिन जो जिनकी मैथ वीक है वो बस ये 4 चैप्टर आप ध्यान दीजिए, बस इसके अलावा छुइए मत आप मैथ को। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इनको आप 4 चैप्टर बिल्कुल चार्ट डालिए, ठीक है। और मैथ्स जो है एक ऐसा विषय है, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मैथ्स कोई पढ़ने का विषय नहीं है, ये जो है पेन घिसने का विषय है। आप जितनी देर पेन घिसोगे ना, जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी मैथ धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आप क्या करना है, आपको वो भाषा, पहले मैं बता चुका हूं, वो भाषा आपको चुननी है जो आप जिस भाषा में आपकी कमांड हो, ठीक है। ये बात मैं पहले कर चुका हूं, तो मैं आपको ये बताता हूं, इसमें मेहनत कम है और नंबर ज्यादा है, ठीक है। आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हो, ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर्स आपको बता देता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सुनिएगा। एक तो हो गया विलोम शब्द, आपके जो भी हिंदी वाले बच्चे हो, विलोम शब्द हो गए, जैसे इंग्लिश में आप एंटोनिम्स।
ठीक है, पर्यायवाची आपके हो गए, ठीक है, मुहावरे आपके हो गए, ठीक है, गद्यांश आपका हो गया। ये आपके टॉपिक पहले हिंदी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले आपको बता दिए। अब वकैब का सुन लो, वकैब में आपको क्या क्या करना है। आपको वकैब कब पढ़नी है ये पहले सुन लीजिए। वकैब आपको सुबह पढ़नी है, वकैब आपको सुबह पढ़नी है क्योंकि माइंड होता है फ्रेश, तो आप सुबह सुबह वो चीज को पढ़ सकते हैं। ग्रामर का क्या सीन है, हफ्ते में आपको 2 बार ग्रामर पढ़नी है, हफ्ते में 2 दिन मात्र। ग्रामर आपको 2 दिन छूनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। मुश्किल से मैं बोलता हूं कि ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश है 7 से 8 मिनट में आपका आप कवर कर ले जाओगे। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो 7 से 8 मिनट में आपकी हिंदी और या हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई एक भाषा आप चुनोगे तो वो आराम से 7 से 8 मिनट में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी जो है इसको आप हल्के मत लीजिए कि अब ये सोचो कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे नॉर्मली ले लो इसको, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। इसमें फुल में से फुल नंबर लाओगे ना तो आपको मेरिट में फायदा मिलेगा, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं जीके जीएस पर। आपका जो जीएस आपको बहुत हैवी लगता है ना, और सच में भाई हैवी होता है, कुछ भी कहीं से भी दे देते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ से दे दिया है, समझे में नहीं आता। जब एग्जाम में बैठो तो लगता है अरे बाप रे बाप कहाँ से आ रहा है, कौन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं महाराज, समझे में नहीं आ रहा, साला कहाँ से दे दिया, हम तो सब पढ़ के आए। तो जीएस जो है, जीएस एक वो सागर है ना, उसमें आपको मोतियों की खोज करनी है, मोती ढूंढने हैं उसमें, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं, आप नोट करते जाइए। जैसे इसमें आपका नृत्य हो गया, नृत्य, ठीक है, डांस, त्योहार हो गया, आपके फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है। भारत में कौन सी चीज प्रथम है आपको ये याद करनी है, ठीक है। फिर आपको खेल 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 के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको करनी पड़ेगी, मतलब पिछले 6 मंथ की आपको करंट अफेयर्स किसी की भी आप ले लोगे तो करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गई। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी में क्या है, बेसिक आपको कवर करना है, बहुत लेंदी वे में नहीं जाना है, बस आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, बेसिक के अलावा कुछ नहीं। हिस्ट्री पॉलिटी में बेसिक चीजें बस ध्यान रखनी है, ठीक है। मात्र डेली आपको 30 मिनट आपको करंट को देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना कि पूरे दिन लेके बैठे हो करंट। मात्र 30 मिनट रेगुलर, कोई भी एक वीडियो आप देख लो, या कोई भी आप अगर आपके पास पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की कोई बुक है उसको बस 30 मिनट आप रिवाइज कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नंबर 4 पे आप देखो, बात है कि टाइम टेबल की। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि उनको चाहिए होता है कि हम टाइम टेबल कैसे बताएं और टाइम टेबल कैसे बनाएं ताकि एक साल में हम बहुत सारी चीजें कवर कर लें। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगभग आपको 6 से 7 घंटे तो देना पड़ेगा पढ़ने को, ठीक है। आप भले घर में रहते हो, अगर आपकी फैमिली साथ में रहती है, फिर भी आपको 6 से 7 घंटे रेगुलर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ। टाइम टेबल आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, कॉपी पेन ले लीजिए, उसको लिखते जाइए कैसे आपको पढ़ना है, ठीक। आप अपना चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं ओवरऑल चीजें बता दे रहा हूँ। देखो, मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग बहुत फ्रेश फील होता है उस टाइम पर, और बहुत ही ताजा दिमाग होता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर आप अगर हैवी चीज भी पढ़ोगे तो आप आराम से उस चीज को कवर कर ले जाओगे। जैसे सुबह क्या करना, आप 6 से 6, आप नोट करिएगा, आप 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से क्या करना है, आपको मैथ लगानी है, ठीक है। क्योंकि मैथ होता है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट, कठिन विषय होता है, उसमें आप ताजा आपका दिमाग होता है तो आप खींच ले जाते हो उस चीज को, आप पढ़ ले जाते हो, आपको बोरियत नहीं महसूस होती सुबह सुबह। फिर मैथ जैसे आप कवर कर लोगे, फिर आप 7:30 से लेकर के 8:30 तक अपना जीके और उसमें करंट अपना ऐड करके, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें आप जीके और करंट अफेयर्स को मिला करके आप याद करने का, क्योंकि ये दोनों याद करने वाले विषय हैं तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। 7:30 से 8:30 तक दोनों चीजें, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा आप इंक्लूड करके आधा आधा घंटा का ले सकते हो। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है, ब्रेक ले लो या थोड़ी देर इधर उधर टहल लो, बोर हो चुके होगे क्योंकि 2-2.5 घंटे का आपका शेड्यूल था। उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लो और ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वाय पी लो, जो भी आप खाते हो। पहली बात, सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब वैसा खाओ जो हेल्दी हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज मत खाओ जिससे उलझन फील हो, दिन भर भी पढ़ ना पाओ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे यही करते हैं कि सुबह सुबह इतना हैवी डोज ले लेते हैं नाश्ते का, या फिर बाहर से कुछ ऐसा हैवी खाएंगे, छोले भटूरे टाइप्स। तो ये सब चीजें मत खाएं, सुबह बहुत ही हल्का भोजन लीजिए, ठीक है, स्टूडेंट आप हो। फिर उसके बाद ब्रेक आपको ले लेना है। उसके बाद आफ्टरनून आ जाता है, दोपहर में आपको क्या करना है, 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपको रीजनिंग लगानी है
और क्योंकि उस टाइम पे नींद आएगी, खाना खा लोगे आप, मतलब खाना नहीं खाओगे, नाश्ता कर लोगे, तो उसका हल्की हल्की झोंका आता है, दोपहर में हल्का सा नींद आती है। तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा जो रीजनिंग होती है थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप लगाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। फिर आप 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, मतलब 12:30 से लेकर 1:30 PM तक इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब 1 घंटे का टाइम है, उसमें आप हिंदी अगर पढ़ रहे हो, अगर हिंदी का पेपर, हिंदी में पेपर दोगे तो आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में पेपर दोगे तो आप इंग्लिश पढ़ो, ठीक। उसके बाद आप लंच कर लीजिए, उसमें आप रेस्ट ले सकते हो थोड़ी देर आराम से। फिर इवनिंग के टाइम में आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन किस टाइम पे करना है ये बता देता हूँ। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप वोकैब पढ़ोगे, और या फिर आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे। दोनों ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, चाहे आप वोकैब पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप स्टैटिक जीके पढ़ लो, क्योंकि ये दोनों रटने वाले सब्जेक्ट है। आप इनको रटने वाली चीजें हैं तो आप रट सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको शाम को रात में क्या करना है, 8 बजे से 9 बजे तक एक चीज बहुत ध्यान रखना, जो भी चीज आप दिन में पढ़ते हो, अगर आप सोचते हो कि मैंने ये पढ़ लिया रिवीजन नहीं किया, तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो 8 बजे से 9 बजे तक आपको जो भी दिन में आपने पढ़ा है उसका सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और संडे को मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे सोचते हैं संडे को भी वीडियो देखे जा रहे हैं, संडे को भी रिवीजन फालतू किए जा रहे हैं, रिवीजन नहीं, संडे को मतलब फालतू क्लास किए जा रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं। संडे को बस एक ही काम करना है, जो भी आपने पूरे हफ्ता पढ़ा है उसका आपका रिवीजन करना है और मॉक देना है। सिर्फ मॉक ही देना है संडे को, आपको कुछ नहीं करना। रिवीजन करिए जो पूरे हफ्ता आपने पढ़ा है और सिर्फ मॉक दीजिए, इसके अलावा कुछ भी आपको करना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज बहुत ही इम्पैक्टफुल चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको खुद पता होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो शेड्यूल मैंने बताया ये 1 साल का पूरा आपका रोड मैप है। अगर आप इस 1 साल के रोड मैप को आप थोड़ा सा ब्रॉड वे में आपको समझा दूं, फिर आपको एक चीज और बता दूं। देखो, पहले 1 से 4 महीने तक पहले आप सिलेबस खत्म कर लो, चीजों को पहले सीखो। ये ना सीखो कि यार मेरी कितनी स्पीड आ रही है, कितना जल्दी मेरा कितना छूटा जा रहा है, ये ना सोचो। पहले 4 महीने सिर्फ टाइम दो और उसको सीखने, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, ठीक है। पहले ये नहीं कि स्पीड चेक करने लगो, अरे मॉक देने लगो, नहीं, पहले आप सिलेबस खत्म कर लो पूरा मैथ। उसके बाद जो अगला आपका टेन्योर है, मतलब 1 से 4 महीने आपको बता दी, 5 से 8 महीने आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे लगाने हैं, PYQs, ठीक है, सारे लगाने हैं। आप पिछले, आप उठा लाओ अपने जितने ईयर पहले एग्जाम हो चुके हैं, पिछले जितने सालों की बुक ले आओ, या फिर आप टेक्स्ट बुक से भी मॉक लगा सकते हो। अगर आपको मॉक लगाना है तो आप हमारे टेक्स्ट बुक पास प्रो से भी यूज़ कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करना चाहते हो तो उसमें आपको 10% छूट भी मिल जाएगी। फिर अगले जो 9 से 12 मंथ का आपका टेन्योर, उसमें आपको सिर्फ एक मॉक देना है रेगुलर, रोज मॉक देना है एक, ठीक। 1 से 8 महीने में अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आपको 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक आपको सिर्फ एक मॉक देना। मॉक ही नहीं देना, मॉक के साथ आपको उस चीज का एनालिसिस भी करना है कि कितना, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर चीजें ज्यादा मिस्टेक हो रही, कहाँ पर मेरे नंबर कट रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनालिसिस भी करो, उनके साथ पढ़ते भी रहो, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, मैंने आपको पूरा समझा दिया ये पैटर्न है, ठीक है। तो दोस्तों, 1 साल का ये पूरा बहुत जो है ये रोड मैप आपको मैंने बताया। और 1 साल भाई बहुत लंबा नहीं होता है, क्योंकि ये जो समय है पता नहीं कब बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में बीत जाता है, कुछ नहीं पता चलता। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए ना, तो 2026 में जो वर्दी है ना, उसी को मिलेगी जो कंसिस्टेंस रहेगा, कंसिस्टेंसी दिखाएगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंट आपको रहना है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की में दिक्कत है, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें पर्टिकुलर आपको दिक्कत हो रही है, तो कमेंट में वो सब्जेक्ट आप टाइप कर देना और लिख देना, तो मैं उस पर एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकारी दामाद जो आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस सफर में सबसे आखिरी तक मैं ही आपका साथ दूंगा और खड़ा रहूंगा आपके साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।